हेलो स्टूडेंट, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मिलता है वो हमने देखा। कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो देखा, राइट। उसके साथ साथ हमने स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नंबर होता है तो कैसे मिलता है वो भी हमने देखा। आज हम थोड़ा आगे जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉन्जुगेट नंबर कैसे मिलता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड कैसे मिलता है। इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा। गुजराती में कहे तो अनुबद्ध करनी, गुजराती में क्या है, अनुबद्ध करनी, अनुबद्ध करनी शुद्ध है, राइट। तो सिंपल है, तो ध्यान दो कि सपोज मेरे पास z, तो z मुझे पता है कि x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या होगा, तो z बार, तो याद रखना z बार के लिए आपको यही लिखना है x, पर जो i वाला पोर्शन है उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे प्लस आई वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई वाई, यानी z बार यानी क्या, कॉन्जुगेट ऑफ z। पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर सिर्फ जो i वाला पोर्शन है उसकी साइन चेंज करनी है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ में आया? ओके, तो चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, z इक्वल टू 2 माइनस 3i, देन z बार क्या होगा, इंप्लाइज z बार क्या होगा, तो 2 माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 3i, i की साइन चेंज कर दो, राइट। और एक लिखते हैं z इक्वल टू माइनस 4 प्लस आई, इंप्लाइज z बार क्या होगा, राइट। तो माइनस 4 वैसे का वैसा, और i की साइन चेंज कर दो माइनस आई, तो माइनस 4 माइनस आई, ओके। और एक देख लेते हैं कि z इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2i है, तो इंप्लाइज z बार क्या होगा, तो माइनस 1 वैसे का वैसा, माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2i, ओके। फोर्थ वन लेते हैं, z इक्वल टू 7i, राइट। तो 7i है तो z बार क्या हो जाएगा, तो z बार होगा, राइट। तो याद रखना है z बार बोले तो कॉन्जुगेट ऑफ z, तो सिर्फ i की साइन चेंज करो। तो यहाँ पे i 7i है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7i। फिफ्थ, z इक्वल टू ओनली 2 है तो z बार क्या होगा, तो वी नो दैट z बार बोले तो कॉन्जुगेट ऑफ z, राइट। तो उसके अंदर i की साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ रियल पार्ट है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, राइट, क्योंकि i का साइन चेंज करना है हमको, राइट। तो चलो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम, ध्यान देना। यहाँ पे z लिखता हूं और उसके हिसाब से z बार, राइट, और आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी बोल देना है ना तो आगे का रिवाइज हो जाएगा। चलो सपोज 7 प्लस 4i है तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4i। रियल पार्ट क्या होगा, तो 7, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो 4, ओके। चलो दूसरा लेते हैं, माइनस 1 प्लस 11i, तो z बार क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 11i। यहाँ पे याद रखना हमको रियल पार्ट ऑफ z पूछा है, रियल पार्ट ऑफ z बार नहीं पूछा है। हाँ, तो रियल पार्ट ऑफ z यानी इसमें देखने का हमको, राइट। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 11, राइट। अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि भाई रियल पार्ट ऑफ z बार क्या आएगा या तो फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे देखना है। तो रियल पार्ट ऑफ z बार क्या हो जाएगा, 7, इमेजिनरी पार्ट माइनस 4, रियल पार्ट माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट माइनस 11। तो याद रखना हमको क्या पूछा है उसके हिसाब से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ओके। सपोज हमको यहाँ पे 100 देते हैं, 100, तो z बार क्या हो जाएगा, तो z बार इसमें i है नहीं तो 100 का 100 ही रहेगा, राइट। तो रियल पार्ट ऑफ z इज 100, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो 0, क्यों, क्योंकि सर इसमें तो i है ही नहीं। सिमिलरली रियल पार्ट ऑफ z बार इज ऑल्सो 100, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार तो इसमें भी z नहीं है तो 0, सॉरी i नहीं है तो 0, राइट। सपोज दूसरा ले लेते हैं, माइनस 3i, माइनस 3i, तो चलो z बार क्या हो जाएगा, इट इज 3i, क्योंकि i वाले पोर्शन की साइन चेंज करने की, राइट। तो रियल पार्ट ऑफ z तो इट्स 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो इट्स माइनस 3,
है ना, -3. रियल पार्ट ऑफ z बार, इट इज ऑल्सो 0. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इज 3, z बार 3. तो ये याद रखना, राइट. तो आपको ये एमसीक्यू में पूछते हैं, राइट. तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद वाला जो पोर्शन है हम देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं. इट इज अ मॉड्यूलस ऑफ z. दो टॉपिक यहां पे चला देता हूं, तो ध्यान देना. नेक्स्ट टॉपिक इज अ मॉड्यूलस ऑफ z. मॉड्यूलस ऑफ z, इट इज डिनोटेड बाय दो लाइन के बीच में, राइट. मानांक, गुजराती में कहे तो मानांक, राइट. तो मॉड्यूलस ऑफ z, तो z इक्वल टू x प्लस आई है, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अगर हम मॉड्यूलस ऑफ z बार लेते हैं, हाँ, तो याद रखना वो भी हमारा क्या आएगा, सेम टू सेम ही आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्यों, क्योंकि अभी माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा. तो याद रखना मॉड्यूलस ऑफ z करो या मॉड्यूलस ऑफ z बार, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, राइट. चलो एग्जांपल करते हैं, आपका आइडिया आएगा. चलो सपोज मैं ले लेता हूं एग्जांपल, z इक्वल टू 2 प्लस 3i, देन मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू ब्लैंक. आपको ऐसा पूछा तो क्या होगा, राइट. तो z इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो आपको इसको कंपेयर करने का x प्लस आई वाई के साथ. तो व्हाट इज x, x इज 2, व्हाट इज y, y इज 3, एंड x इज अ रियल पार्ट and y is a imaginary part. So x equal to 2 and y equal to 3. And then we know that modulus of z is given by square root के अंदर x square plus y square. तो क्या हो जाएगा, square root के अंदर x square plus y square यानी 4 plus 9. 2 का square 4, 3 का square 9. तो 4 plus 9 is root 30. तो आपका आंसर क्या है, root 30. स्क्वायर रूट निकलता है तो करना है, अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है दिस इज आंसर, राइट. सपोज इसका मैं कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं z बार ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i है ना. z हमारा क्या है, 2 प्लस 3i है, तो z बार क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i. तो अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं x प्लस आई वाई के साथ, हाँ, z बार को, तो x क्या मिलेगा, इट इज 2, y क्या मिलेगा, माइनस 3. तो अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ z बार ढूंढता हूं तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z बार, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर बोले तो 4 प्लस y स्क्वायर बोले तो माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रूट 30. तो मैंने बोला तो उस हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करो या मॉड्यूलस ऑफ z बार फाइंड करो, आपका दोनों का आंसर सेम ही आता है. यानी कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z इतना है तो मॉड्यूलस ऑफ z बार क्या आएगा. तो याद रखना मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करो या तो फिर मॉड्यूलस ऑफ z बार फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, राइट. और दो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. कभी कभी आपको एग्जांपल ट्विस्ट करने के लिए, थोड़ा हार्ड करने के लिए ऐसा भी पूछते हैं, z इक्वल टू -1 माइनस आई, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज ब्लैंक, राइट. बट आपका फंडा क्लियर है तो ये इजी है, राइट. तो z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो कंपेयर करो x प्लस आई वाई के साथ. तो व्हाट इज x, इट इज -1, व्हाट इज y, इट इज आल्सो -1. तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आएगा, √2. तो इसका आंसर क्या आएगा, √2, राइट. सिमिलरली आपको प्रैक्टिस के लिए, राइट, यहाँ पे मैं मॉड्यूलस ऑफ z बार करना चाहता हूं, तो z मेरा क्या है, -1 माइनस आई है, तो z बार क्या हो जाएगा, -1 प्लस आई हो जाएगा, राइट. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, z बार के लिए रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1. तो अगर इसमें रखता हूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के -1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज √2. तो सेम थिंग आप मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करो या मॉड्यूलस ऑफ z बार फाइंड करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, राइट. समझ में आ रहा है ना आप सबको. तो इसके कुछ एग्जांपल में आप इसके बाद थोड़ा
2 टॉपिक चलाने के बाद उसके प्रैक्टिस में आपको एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, राइट, किस तरह मॉड्यूलस मिलता है। मॉड्यूलस के लिए आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई फाइंड कर लेना है। एक्स क्या है, रियल पार्ट, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और उसके हिसाब से एग्जाम्पल करना है, राइट। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, z इक्वल टू 1 प्लस √2 i, 1 प्लस √2 i, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं देन मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू ब्लैक, तो हम इसको कंपेयर करेंगे z इक्वल टू x प्लस आई वाई के साथ। तो व्हाट इज x, तो x इज 1, व्हाट इज y, y इज √2, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा बोलो, तो फॉर्मूला याद रखने की, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, तो याद रखने का किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो मेरा आंसर यानी ए, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 2, तो आंसर क्या आ गया, √3, तो आपका आंसर आएगा √3। सिमिलरली अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता तो 1 माइनस √2 आई, और उसी हिसाब से करने का, राइट, तो आएगा ना आपको, तो ये अब ध्यान रखना, राइट, मॉड्यूलस पूछते ही है एग्जाम में, एमसीक्यू में आता है, राइट। तो ये आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम देखने वाले काफी बढ़िया टॉपिक है, आपको पूछेंगे कि भाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी देख लिया, तो अभी मुझे ये बोलो कि भाई z प्लस जेड बार क्या आता है एंड z माइनस जेड बार क्या आता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, z प्लस जेड बार इज ब्लैंक, z माइनस जेड बार इज ब्लैंक, राइट। तो आपके दिमाग में तो पहले ये क्लियर है, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे z यानी क्या हो जाएगा, इट इज x प्लस आई वाई, चलो z बार यानी तो x माइनस आई वाई, दोनों के बीच में प्लस करना है, तो बीच में प्लस कर दो, प्लस की वजह से साइन में कुछ चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया, राइट। तो नाउ वे टू चेक, तो देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, इट इज 2x एंड आई वाई एंड माइनस आई वाई, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या है 2x, एंड वी नो दैट व्हाट इज x, x इज माय रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो z प्लस जेड बार इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ओके। तो सिमिलरली अगर मैं z माइनस जेड बार ढूंढता हूं तो क्या हो जाएगा, z बोले तो x प्लस आई वाई, जेड बार बोले तो x माइनस आई वाई, पर यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस साइन, तो माइनस की वजह से ये x माइनस वाई की जो है साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा और आई वाई प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, 2i y, एंड वी नो दैट y बोले तो 2i और y बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इस तरह आपको याद रखना है कि z माइनस जेड बार इज नथिंग बट 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ओके। तो ये आपको एमसीक्यू याद रखना है, राइट, कि z प्लस जेड बार क्या आता है, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, दिस वन, एंड z माइनस जेड बार इज 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कैसे फाइंड करते हैं वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, राइट। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो समझाया है, तो उसी बेस पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए, देखो प्रैक्टिस एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, उसके हिसाब से जो आगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा वो भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट इज x, इमेजिनरी पार्ट क्या है y, z बार क्या आएगा, तो x माइनस आई वाई हमने अभी देखा, बाद में मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाद में z प्लस जेड बार तो क्या आ जाए 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार क्या आएगा, तो 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आई होप सो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। अभी आगे भी टॉपिक है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, z इंटू जेड बार कैसे फाइंड करते हैं, पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, राइट, डी मूवियस थ्योरम है, ये सभी भी टॉपिक है।
पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों आई होप सो कि इसमें आपको किसी भी जगह पे अगर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।